Hello guys, once again welcome to KV Dreamers Academy. I hope आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी and you're preparing very well for your upcoming exams, and this is the new video of your Assam Direct Recruitment Exam 2.0 and Assam Police, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना 5 minute short series. In this 5 minute short series, I discuss all the important topics जो कि आपका previously ADR एग्जाम में पूछा जा चुका है in 5 minutes, ताकि आप एग्जाम टाइम में बहुत ही आसानी से इसे रिवाइज कर सकें. यह आपका 5 मिनट शॉर्ट सीरीज का पार्ट नंबर 15 है. इससे पहले मैंने आपको 14 पार्ट्स दिया है जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है आपके लिए. तो सारा वीडियो जाके एक्सेस कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इससे. सो लेट अस स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक. आज का टॉपिक है आपका इंडियन स्टेट यूटी शेयरिंग बॉर्डर्स विद देयर नाइबरिंग कंट्रीज. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. बॉर्डर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है, और इंडियन स्टेट्स के साथ साथ हम आसाम का भी बॉर्डर का बारे में पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. तो लास्ट तक वीडियो को देखिए, क्योंकि आसाम बॉर्डर से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है. फ्रॉम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में लास्ट तक डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला है आपका चाइना का स्टेट. चाइना जो है वो 6 स्टेट से घिरा हुआ है आपका. सारे आपके पहाड़ी राज्य इसमें आते हैं, मतलब माउंटेन स्टेट्स, जैसे कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड लद्दाख. तो ये याद करना बहुत ही आसान होगा क्योंकि सारे पहाड़ी स्टेट्स इसमें आते हैं. नेपाल का अगर आप देखें तो ये सब नाम याद करना बहुत आसान है. सबसे पहले उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल आप साथ साथ याद कर लीजिएगा तीनों का नाम. और उसके बाद जो दो पहाड़ी स्टेट्स आते हैं वो है आपके उत्तराखंड एंड सिक्किम. इस तरीके से मैंने भी इसे याद किया था. तो बंगाल का भी आपको याद करना, सॉरी नेपाल का भी आपको याद करना है कि 5 स्टेट से ये जुड़ा हुआ है इनका बॉर्डर. नेक्स्ट है आपका बांग्लादेश. बांग्लादेश का भी जो बॉर्डर शेयरिंग है वो 5 स्टेट से है इंडियन स्टेट्स के साथ, जो कि आपका वेस्ट बंगाल है, मेघालय में आपको पता होगा इनका बॉर्डर है, असम का भी नाम सबको ही पता है. लास्टली आपका त्रिपुरा और मिजोरम भी आपको ध्यान में रखना है. तो ये पांचों स्टेट का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से. वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम. पांचों नाम इसलिए याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको नॉट पूछता है एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेट शेयरिंग बॉर्डर विद द कंट्री बांग्लादेश. इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है. पाकिस्तान का हम याद करें तो बहुत ही आसान है आपका. पाकिस्तान 4 स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है इंडियन स्टेट्स के साथ, जो कि है गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर. नेक्स्ट है आपका भूटान. भूटान हमारा 4 स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है, जो कि आपका है सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश. तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आप देखेंगे तो असम, अरुणाचल, आपको ये दो नाम याद हो जाएगा यहाँ से. और साथ ही साथ आपका वेस्ट बंगाल और सिक्किम, आपको ये दो नाम भी याद रखना है. ठीक है. तो ये 4 स्टेट से जो कि भूटान अपना शेयर करता है बॉर्डर. अफगानिस्तान सिर्फ एक स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो ये याद करना भी आसान है और ये बहुत कम पूछा भी जाता है आपसे. तो जम्मू एंड कश्मीर आपको ये ध्यान में रखना है. साथ ही साथ जितना भी हमने स्टेट्स के बारे में पढ़ा और कंट्रीज के बारे में पढ़ा, तो हमने देखा कि आसाम जो है वो सिर्फ दो ही कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा था. सिर्फ 2 कंट्रीज के साथ ही बॉर्डर शेयर कर रहा था. तो ये 2 कंट्रीज का नाम आपको ध्यान में होना चाहिए, और दोनों ही बी से है तो याद करना भी बहुत आसान है. सबसे पहला आपका भूटान और दूसरा आपका बांग्लादेश. तो इन दोनों के साथ ही आपका क्या करता है, आसाम बॉर्डर शेयर करता है. तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है कि विथ हाउ मेनी कंट्रीज डज असम शेयर इट्स बॉर्डर. तो भूटान एंड बांग्लादेश ये दो नाइबरिंग कंट्रीज है जिससे असम बॉर्डर शेयर करता है. नेक्स्ट हम असम के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखेंगे. तो असम स्टेट इज बॉर्डर्ड विद 2 कंट्रीज, जो कि आपका भूटान और बांग्लादेश है. उसके बाद असम इज द स्टेट लोकेटेड साउथ ऑफ द ईस्टर्न हिमालय अलोंग द वैलीज ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड द बराक रिवर. ब्रह्मपुत्र और बराक रिवर के वैली में ही ये सिचुएटेड है. ये आपको ध्यान में रखना है. ये दोनों रिवर का नाम आपसे पूछा जा सकता है इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया. ठीक है. और ये कितना सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है. तो अप्रोक्स आपको याद रखना है 78,438 दिया हुआ है. तो 78,400 समथिंग आपको याद दिमाग में रखना है. बहुत ही क्लोज ऑप्शंस आपको नहीं दिया जाता. नेक्स्ट आपका यहाँ पे पूछा गया स्टेट जो बॉर्डर करता है हमारा असम. ये असम स्टेट के हम लोग बात कर रहे हैं. मैंने आपको कहा था कि असम का सारा इन्फॉर्मेशन मैं लास्ट तक दूंगा, क्योंकि असम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में असम के ही पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है. द स्टेट इज बॉर्डर टू द नॉर्थ बाय अरुणाचल एंड भूटान. तो नॉर्थ के लिए मैंने कैसे याद किया, देखिए आपको बता रहा हूँ. सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है नॉर्थ ईस्ट, फिर साउथ वेस्ट. ऐसे याद करना है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट. तो नॉर्थ के लिए मैंने याद किया ए बी, ए फिर बी. ठीक है. नॉर्थ के लिए शॉर्ट फॉर्म में मैंने याद किया ए बी, जो कि आपका है अरुणाचल प्रदेश फिर भूटान. ठीक है. उसके बाद ईस्ट के लिए एम के बाद अल्फाबेट में क्या आता है, एन आता है. एम के बाद क्या आता है आपका, एन आता है. तो आपको ध्यान रखना है एम से मणिपुर और फिर नागालैंड. यहाँ पे जैसे ही मणिपुर मैंने कह दिया तो मणिपुर का काम हो चुका है. साउथ में अब क्या आएगा आपका, मेघालय और मिजोरम आएगा. इसे याद करने का तरीका आसान है, एम एम टी बी बोल के मैंने याद किया, एम एम टी बी. तो मणिपुर आपका हो चुका है. तो अगला क्या आएगा आपका, मेघालय मिजोरम ही बचा है 7 सिस्टर स्टेट्स में अगर हम देखें.
तो ये आपका हो गया मेघालय मिजोरम, उसके बाद आता है टीबी में आपका त्रिपुरा और बांग्लादेश, क्योंकि भूटान हमारा आगे ही हो चुका है। ठीक है, लास्टली आपका वेस्ट से सिलीगुड़ी कॉरिडोर जुड़ा हुआ है, जो कि आपका 22 किलोमीटर का एक स्ट्रिप है लैंड लिंकिंग द स्टेट विद द रेस्ट ऑफ इंडिया। तो ये आपको याद रखना है कि 22 किलोमीटर का स्ट्रिप है, जिसको हम लोग चिकन नेक भी कहते हैं या सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जितना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में स्टेट या बॉर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको दे सकता हूँ, असम रिलेटेड या इंडियन स्टेट्स, मैंने आपको सारा कुछ देने की कोशिश किया इस वीडियो में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंने जो प्रीवियसली एडीआर एग्जाम क्लियर किया है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, उसमें जितना भी नोट्स मैंने बनाया था, वेदर इट बी सोशल स्टडी, जो आपको सिलेबस में दिया गया, मैंने सोशल स्टडी के नाम से ही पूरा प्लेलिस्ट बनाया है, या फिर स्टैटिक जीके के नाम से। ये सारा वीडियोस पुराना हो सकता है, बट वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वीडियो है आपके लिए, क्योंकि मैंने इन्हीं नोट से पढ़ के अपना एग्जाम क्लियर किया था प्रीवियसली। तो ये सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जितने न्यू मेरे प्लेलिस्ट चल रहे हैं सबका लिंक आपको आई बटन में ऊपर मिल जाएगा, जो कि है रीजनिंग, मैथमेटिक्स, 5 मिनट शॉर्ट, साथ ही साथ करंट अफेयर्स, और लास्टली मिक्स जीके जीएस सीरीज मेरा चल रहा है, और साइंस का भी एक अलग प्लेलिस्ट है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू गाइस। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच सके, और लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, और 5 मिनट शॉर्ट सीरीज को देखना ना भूलें।